ये वीडियो है लो कॉस्ट फाउंडेशन डिजाइन के बारे में, यानी कम खर्च में आप किस तरह से घर की बुनियादें बना सकते हैं। ये जो मैं आपको डिजाइन बता रहा हूँ, ये टिपिकल 9 इंच की ईंट की दीवार की बुनियाद का डिजाइन है। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आपको घर की कंस्ट्रक्शन गाइडेंस वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स बगौर पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि जो भी सवाल मुझसे पूछा जाए उसका जवाब दूं। इसीलिए आज की वीडियो है एक व्यूअर के सवाल के जवाब के बारे में ही। तो सवाल ये था कि लोड बेयरिंग वॉल हाउस की बुनियादें कैसे बनती हैं, खास तौर पे वो लोड बेयरिंग हाउस जिसमें बिल्कुल भी कॉलम ना डाले जाएं। तो ये लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो साफ है कि ये वीडियो है लो कॉस्ट फाउंडेशन डिजाइन के बारे में, यानी कि कम खर्च में आप किस तरह से घर की बुनियादें बना सकते हैं। तो सारा मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, लेकिन आपने वीडियो पूरी देखनी है और एक आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में आप कोई कॉलम नहीं बनाएंगे, उसको स्ट्रिक्टली लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम कहा जाता है। अब आते हैं उसके बुनियादों की बात की तरफ। ये जो मैं आपको डिजाइन बता रहा हूं, ये टिपिकल 9 इंच की ईंट की दीवार की बुनियाद का डिजाइन है। तो याद रखिए कि आप सबसे पहले प्लॉट की क्लीनिंग करवा लेंगे, उसमें जितनी घास और जंगली पौधे हैं उन सबको कटवा के एक हमवार सतह कर लेंगे। उसके बाद आप लेआउट करेंगे चूने के साथ कि कहां कहां आपकी दीवार आ रही है, और फिर आप खुदाई करेंगे 2.5-2.5 फुट हर दीवार के नीचे, क्योंकि लोड बेयरिंग वॉल हाउस में सारी ही दीवारें 9 इंच की होती हैं और होनी भी चाहिए। आखिर को सारा वजन दीवारें ही तो उठा रही होती हैं, तो कम से कम 9 इंच मोटी तो हो। तो जहां जहां जिस दीवार की सेंटर लाइन जा रही होगी, अब आप सोच रहे होंगे दीवार जहां से शुरू होती है या जहां खत्म होती है, नहीं, जो सेंटर लाइन है वहां आप चूना लगाएंगे और वही सेंटर लाइन रहेगी आपकी बुनियाद की भी। और फिर आप सतह जमीन से 2.5 फुट गहरी खुदाई करेंगे। असूलन तो बुनियाद को इतना गहरा होना चाहिए कि उसमें पहले 6 इंच रेत की लेयर आए, उसके ऊपर 3 इंच पीसीसी की लेयर आए, यानी कंक्रीट ही होती है 1-4-8 की, जिसमें सरिया नहीं होता। कुछ लोग 1-2-4 की भी डालते हैं, वो डालें तो और अच्छा है, मगर कम से कम 1-4-8 की कंक्रीट डाली जाती है और उसके ऊपर बीम डालते हैं जिसको ग्राउंड बीम कहा जाता है। तो अगर आप रेत और पीसीसी भी डालना चाहते हैं तो आपको टोटल 2.5 फुट जमा 9 इंच गहरी खुदाई करनी पड़ेगी, जो बन जाता है 3 फुट 3 इंच। लेकिन अगर आप रेत नहीं डालते, पीसीसी नहीं डालते और 2.5 फुट गहरी ही बुनियाद रखना चाहते हैं, तो फिर आप सीधा ग्राउंड बीम से शुरू करेंगे, जिसको आरसीसी फुटिंग कहते हैं, यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फुटिंग। तो जैसा आपका लेआउट है, जहां जहां आपकी दीवारों की सेंटर लाइंस आ रही हैं, उन सभी के नीचे आपने 1 फुट गहरी कंक्रीट की बीम डालनी है। अब कंक्रीट की बीम की चौड़ाई कितनी होगी? ग्राउंड बीम की चौड़ाई होगी 3 फुट। 3 फुट चौड़ी आपने ग्राउंड बीम डालनी है, उसको ग्राउंड बीम बोलते हैं। मैंने पहले आपको लिंटल बीम, टाई बीम और प्लिंथ बीम के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं आपको ग्राउंड बीम के बारे में भी बता रहा हूं। ग्राउंड बीम वो होती है जो खुदाई करके फुटिंग में डाली जाती है। तो खुदाई आपने करनी है 2.5 फुट गहरी और 3 फुट चौड़ी। तो सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट आरसीसी फुटिंग से शुरू करते हैं, लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन क्योंकि आप करना चाह रहे हैं, तो आप 3 फुट चौड़ाई के साथ 1 फुट गहरी ग्राउंड बीम डालेंगे। मतलब पूरी खुदाई को आपने भर दिया कंक्रीट के साथ और उसमें आप सरिया भी डालेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड बीम में सरिये की क्या डिटेल होती है? अगर आप चाहते हैं और अगर आप इसरार करेंगे तो उसकी वीडियो भी मैं बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पूरी तस्वीर ही दिखा देता हूँ कि क्या स्ट्रक्चर होगा 9 इंच वाली ईंट की दीवार की बुनियाद का। ये 2.5 फुट गहरी है। अच्छा, ये जो नीचे बीम है इसका मैंने आपको बताया कि आप आरसीसी की बनाएं और इसमें सरिया भी डालें। अगर ऐसा करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग इसमें सरिया नहीं डालते और ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है और इसकी रेशो जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं 1:8:16 लिखी हुई है, यानी 1 हिस्सा सीमेंट, 8 हिस्सा रेत और 16 हिस्से बजरी। ये भी रखी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि जितना मजबूत मसाला बनाएं, क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो अगर आप सरिया नहीं भी डालते
इसको सिर्फ प्लेन सीमेंट कंक्रीट रखते हैं तो 1-4-8 की कंक्रीट इसको आप बनाएं, यानी 1 हिस्सा सीमेंट, 4 हिस्सा रेत और 8 हिस्सा बजरी। मतलब आरसीसी फुटिंग बना दें तो सबसे अच्छा है, नहीं तो 1-4-8 वाली सीमेंट कंक्रीट डाल दें, नहीं तो फिर ये भी एक तरीका है कि 1-8-16 वाला मसाला डाल दें। एक बात याद रखें कि जितना मजबूत इसको करेंगे उतना कल को सेफ्टी होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ सिंगल स्टोरी घर ही उसको रखें, आप हो सकता है उसको डबल करें या ट्रिपल करें। तो बुनियाद जितनी मजबूत होगी उतनी आपको बाद में लेवरेज मिल जाएगी। मैंने आपको पहले बताया आरसीसी का मर्जी है तो वो रखें, नहीं तो सीमेंट कंक्रीट सिंपल बिछा दें जिसको पीसीसी ही कहेंगे। बहरहाल इसकी गहराई 1 फुट है। उसके ऊपर जो रद्दों का स्ट्रक्चर है वो आप पहले देख लें, समझ लें। पहले आप देख सकते हैं कैसे 6 इंच के रद्दे लगे हुए हैं, 2 रद्दों के 4, और टोटल 2 स्टेप हैं, फिर ऊपर 2 स्टेप हैं 3-3 इंच के। ये स्ट्रक्चर है। चलें अब आपको बाकी समझाता हूँ मैं। 3 फुट बाय 1 फुट की आपने ग्राउंड बीम बिछा दी, उसके ऊपर आप ईंटों के रद्दे लगाएंगे। पहले आप एक 6 इंच का रद्दा लगाएंगे, उसके ऊपर एक और 6 इंच का रद्दा लगाएंगे, उसके ऊपर एक 3 इंच का रद्दा लगाएंगे, उसके ऊपर एक और 3 इंच का रद्दा लगाएंगे, और उसके बाद आपका ग्राउंड लेवल आ जाएगा। आप खुद ही देख लें, 1 फुट गहरी बीम थी, उसके ऊपर 6-6 इंच मतलब 2 फुट हो गया, और उसके ऊपर 3-3 इंच यानी 2.5 फुट, तो ये 2.5 फुट बन जाते हैं टोटल। तो फिर आप ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाएंगे। अगर आप प्लिंथ बीम देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि आप लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो फिर आप प्लिंथ बीम ना दें, आप सीधा चुनाई शुरू कर दें। लेकिन आपको डीपीसी जरूर डालनी है, और डीपीसी की थिकनेस आपने 3 इंच रखनी है। डीपीसी होता है डैम्प प्रूफ कोर्स, और उसका मकसद ये होता है कि नीचे से ऊपर नमी को जाने से रोके। डीपीसी 1-2-4 की कंक्रीट होती है जिसमें कोई सरिया नहीं होता, तो आप उसको पीसीसी भी कह सकते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। उसकी 3 इंच की लेयर डालने के बाद आप दोबारा से चुनाई शुरू कर देंगे, यहां तक कि आप सिल लेवल पर पहुंच जाएंगे। उसके ऊपर खिड़की के लिए जगह छोड़ेंगे और साथ में दीवारों को ऊपर लेके जाते जाएंगे, और लिंटल लेवल पर आपको लिंटल बीम जरूर देनी पड़ेगी। क्योंकि आप लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, इसलिए आप लिंटल बीम देंगे जो खिड़कियों और दरवाजों दोनों ही के ऊपर दी जाती है, और उसको खिड़की के साइड से या दरवाजे की साइड से कम 7-7 इंच आपने बाहर निकालना है। लिंटल बीम्स देने के बाद आप दोबारा चुनाई का सिलसिला शुरू कर देंगे, और फिर ऊपर आप 5 इंच की कंक्रीट की स्लैब डाल देंगे। तो दोस्तों, ये थी लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन। लो कॉस्ट इस वजह से थी क्योंकि सारी ही दीवारें सिर्फ ईंटों की होंगी, जिसका मतलब है कि इसमें कोई भी कॉलम नहीं होगा। दूसरी बात, आपने इसमें प्लिंथ बीम नहीं दी, आपने इसमें टाई बीम नहीं दी, आपने इसमें स्लैब बीम नहीं दी। स्लैब बीम वो होती है जो स्लैब के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई होती है, जहां कॉलम खत्म हो रहा होता है वहां पे पहले बीम आती है, उसके बाद स्लैब शुरू होती है। तो अगर आप ये तीनों ही किस्म की बीम्स नहीं देना चाहते तो कम अज कम लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एक तो ग्राउंड बीम जरूर देनी पड़ेगी, एक डीपीसी जरूर डालनी पड़ेगी, और एक लिंटल बीम जरूर देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा आता है इसके बारे में आपको बताऊं तो नीचे कमेंट करें। अगर ज्यादा लोगों ने इसरार किया तो उसकी वीडियो भी बना दूंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने कुछ ईंटें रखी हुई हैं। ये इसलिए रखी है ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में ब्रिक मेसनरी फाउंडेशन कैसे बनती है। मैं इन्हीं ईंटों के साथ आपको बनाकर दिखाऊंगा। जो मैंने इंग्लिश में बोला है उर्दू में भी बोल देता हूं, मतलब कम खर्च घर अगर आप बनाना चाहते हैं जो ईंटों का बनता है, उसमें ईंटों की बुनियादें कैसे बनती हैं, तो वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपने ये करना है, ईंटों का साइज चेक कर लेना है। ईंटों का साइज तो स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन आप में से काफी सारी लोगों को नहीं पता होगा, खासतौर पे हो सकता है खवातीन को ना पता हो। तो ये इस तरह से 9 इंच होती है, डेप्थ में 3 इंच होती है, और विड्थ में 4.5 इंच होती है। ये स्टैंडर्ड साइज होता है ईंट का पाकिस्तान में। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे बुनियाद बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नीचे तो कंक्रीट आ जाएगी, सीमेंट कंक्रीट आ जाएगी 1 फुट की, और उसकी चौड़ाई होगी 3 फुट। ठीक है, पहले कंक्रीट डल गई, अब उसके ऊपर से चुनाई शुरू होती है। मैंने पहले आपको ड्राइंग में तो दिखाया ही है कि कितनी कितनी विड्थ के रद्दे होंगे, लेकिन और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, इस वजह से मैंने बात वहां पर खत्म नहीं की। तो सबसे पहले देखते हैं कि रद्दे लगेंगे कैसे। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं ईंट के ऊपर ईंट पड़ी हुई है, ईंट के ऊपर ईंट पड़ी हुई है, इस तरह से नहीं लगना होता है।
इसमें भी बड़ी एक टेक्निक होती है ताकि ईंटों का बॉन्ड अच्छी तरह से डेवलप हो सके, मतलब कि ईंटें आपस में अच्छी तरह मसाले के साथ जुड़ सकें। तो ये इस तरह से नहीं रखनी होती। मैं आपको बताता हूँ कैसे रखते हैं। सबसे पहले रद्दे से शुरू करूंगा, उसके ऊपर, उससे ऊपर वाला रद्दा, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर हत्ता के दीवार की बारी आ जाएगी। इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। तो समझ लें, सबसे पहले कंक्रीट डल चुकी है। ये देखें, ये पहला रद्दा है ईंट का। ठीक है, आप इसको नहीं देख पा रहे, सही है, आप सिर्फ आगे वाली साइड पर तवज्जो दें। ये कितनी लेंथ होनी चाहिए, आप मुझे बताएं कितनी होनी चाहिए। अभी मैंने आपको साइज बताया, ये होनी चाहिए 9 इंच की, ये है 9 इंच की, ये है 18 इंच, 4.5 इंच, 4.5 इंच, एक और 9 इंच हो गया। तो 9 + 9 + 9 इंच इज इक्वल टू 27 इंचेस। मतलब 27 इंचेस की एक लेयर पहली आप इस तरह से लगाएंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं करेंगे कि ये ईंट और एक ऐसे रख दी तो 27 हो गया, इसको उठा दें। इस तरह से आपने नहीं करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही करना है। मतलब 4.5 इंच की रखें, 9 इंच की रखें, 9 इंच की रखें और 4.5 इंच की रखें। जाहिर है ये काम तो मिस्त्रियों ने ही करना है, मजदूरों ने करना है, लेकिन आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि सही काम का स्टैंडर्ड क्या होता है, ताकि आप उनको कह सकें अगर वो सही तरह से ना काम कर रहे हो। इस वजह से मैं आपको सिखा रहा हूं। अब हम बात करते हैं दूसरे रद्दे की। तो देखें कि दूसरे रद्दे की ईंटें कैसे लगेंगी। उसके लिए आपने एक ईंट को यहां से शुरू करना है, फिर आपने यहां पे रखनी है दूसरी, और उसके बाद आपने यहां पे रखनी है तीसरी। अब आप मुझे बताएं डेप्थ कितनी होगी इसकी। 6 इंच हो गई ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले रद्दे की डेप्थ 6 इंच होनी चाहिए, क्योंकि 3 इंचेस डेप्थ होती है। आप यहां से नाप भी सकते हैं इसको। ये 6 इंच है, एग्जैक्टली 6 इंच है। 6 इंच डेप्थ हो गई। और देखें 27 इंच, क्योंकि 9 + 9 + 9 27 इंचेस लेंथ हो गई। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, मैंने इस तरह से इनको क्यों अरेंज किया है। आप देखें कि कोई भी जोड़ दूसरे जोड़ के साथ मिल नहीं रहा। जैसे कि इन दो ईंटों का जोड़ यहां पे है, ऊपर कोई जोड़ नहीं है, डिसकंटिन्यूड है, फिर इसका जोड़ है, फिर इसका जोड़ है, फिर इसका जोड़ है, फिर इसका जोड़ है। जब इस तरह से आप ईंटों के रद्दे लगाते हैं तो जाहिर है बीच में तो मसाला तो लगेगा ही, तो उनका बॉन्ड बहुत अच्छा डेवलप होता है। आप सोचें अगर इस तरह से ना लगाएं, इसी तरह से लगाएं कि जोड़ कॉन्टिन्यूस जा रहा हो, जैसे ये 3 रखी हुई है, इसी तरह से मैं नीचे तीनों रख दूं, तो नीचे से लेके ऊपर तक एक दरार बनती जाएगी ना। जाहिर है मसाले से तो जुड़ी हुई ही होगी, लेकिन जब आप ईंटों को इस तरह से अरेंज करते हैं तो वो उस दरार को बनने से रोकता है और ईंटों में ज्यादा मजबूती पैदा करता है। चलिए ये बात होगी पहले रद्दे की। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा रद्दा कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों इतनी मेरे पास ईंटें नहीं है इस वक्त। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं जितना अरेंज कर पाता हूँ। वैसे तो मेरे पास कंस्ट्रक्शन साइट पर तो बहुत सी होती है, लेकिन आइडियाज मुझे सडनली आते हैं कि आपको क्या सिखाना चाहिए, तो मैं इन्हीं से जुगाड़ लगाने की कोशिश करता हूँ। मकसद आपको समझाना है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ मैं। एक लाइक तो बनता ही है, प्लीज अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ कि दूसरा रद्दा आपने कैसे लगाना है। तो दोस्तों पहला रद्दा था 27 इंच का, दूसरा रद्दा हमने बनाना है 22.5 इंच का। 27 और 22.5 में कितना फर्क है, 22.5 23 और मतलब 4.5 इंच। तो 4.5 इंच का फर्क आपने दोनों साइडों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब 2.25 इंच का फर्क आपने इधर रखना है और 2.25 इंच का ही फर्क आपने इधर रखना है। तो आप ये करेंगे कि इस जगह से आप 2.25 इंच नाप के यहां से शुरू करेंगे। तो जाहिर है इसकी सीध में तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो 4.5 इंच है, तो 2.25 कहीं यहां पर आएगा। तो यहां से मैं दूसरे रद्दे को शुरू करूंगा। ये हो गया 9 इंच, एक और 9 इंच यहां पर आएगा। उसके बाद 4.5 इंच की आप यहां पे रखेंगे, हत्ता कि यहां से 2.25 इंचेस रह जाएगा। ठीक है, पूरी रख दी इसी तरह, पूरी रख दी इसी तरह, और यहां पर 4.5 इंच वाली रखी। अब यहां पर जो किया है उसके ऊपर वाले रद्दे में उसका उल्ट करना है। मतलब यहां पर आपने यहां से शुरू किया था तो ऊपर वाले रद्दे में आप वहां से शुरू कर देंगे। तो पहले एक पूरी ईंट आ जाएगी, फिर एक और पूरी ईंट आ जाएगी, और यहां पर 4.5 इंच वाली ईंट आ जाएगी। तो इस तरह से ये वाला रद्दा 6 इंच डेप्थ के साथ और 22.5 इंच लंबाई के साथ बन जाएगा। समझ आ गई मेरी बात। अब आप समझ लेंगे ये 22.5 इंच का रद्दा है और इसके ऊपर अब मैंने 18 इंच का रद्दा लगाना है। 18 इंच का रद्दा बहुत सिंपल है और वो सिर्फ 3 इंच डेप्थ के साथ होगा। मतलब एक ही रद्दा आप लगाएंगे, दो नहीं लगाएंगे। आप एक ईंट यहां पे रखेंगे और एक ईंट यहां पे रखेंगे, तो ये 9 + 9 18 इंच बन जाएगा। उसके ऊपर आपने एक रद्दा लगाना है 13.5 इंच का।
13.5 और 18 में कितना फर्क है? 4.5 इंच का फर्क है। तो वही बात है, 4.5 इंच को दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे, 2.25 इधर से छोड़ेंगे और 2.25 उधर से छोड़ेंगे, बीच में रद्दा आ जाएगा आपका सबसे ऊपर वाला, वो भी 3 इंच का ही होगा। और वो बहुत सिंपल है, आपने एक ईंट ऐसे रखनी है और एक ईंट ऐसे रखनी है, मतलब एक 9 इंच डायरेक्शन आ जाएगी, एक 4.5 इंच, तो 9 + 4.5 13.5 बन जाता है। तो इस तरह से आपके टोटल 6 रद्दे लगेंगे, जिससे 4 स्टेप्स बनेंगे। याद रखें, 6 रद्दे लगेंगे और 4 स्टेप्स बनेंगे। सबसे नीचे वाले 2 रद्दों की लंबाई है 27 इंच, ठीक है, कितनी है? 27 इंच। उससे ऊपर वाले 2 रद्दों की लंबाई है 22.5 इंच, कितनी? 22.5 इंच। तो इसके साथ आपके 2 स्टेप बन जाएंगे, ठीक है, और 4 रद्दे पूरे हो जाएंगे। उससे ऊपर वाला एक स्टेप है, यानी एक रद्दा है 18 इंच का, और उससे ऊपर वाला रद्दा है 13.5 इंच का। तो टोटल 4 स्टेप्स बन जाएंगे और 6 रद्दे होंगे, और उसके ऊपर आपकी ईंट की चुनाई शुरू हो जाएगी। जब ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2.5 फुट टोटल डेप्थ थी, जिसमें से नीचे 1 फुट डीम थी, उसके ऊपर 6-6 इंच के 4 रद्दे थे, यानी 2 स्टेप्स 2 फुट हो गया, और आखिर में 3-3 इंच के आधा फुट यानी 2.5 फुट पूरा हो गया। तो ग्राउंड लेवल आ गया, उसके ऊपर आपने चुनाई शुरू कर देनी है। अब चुनाई के रद्दे कैसे लगेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब ये तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, अब इसको मैं डिसमेंटल कर देता हूं। यहाँ पर आपको मैं चुनाई का समझाना शुरू करता हूं। चुनाई के लिए समझ लें कि ये टॉप लेवल आ गया, ये ग्राउंड लेवल बन गया। आप सही है, आप पहले इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे रखेंगे, तो ये 2 ईंटें रख के ये टोटल 9 इंच बन गया। अब उससे ऊपर जो रद्दा आएगा उसमें ईंटें ऐसे नहीं लगेंगी, बल्कि उसमें ईंटें ऐसे लगेंगी, एक ऐसे आएगी और इसके पीछे एक और आएगी, तो ये 9 इंच की दीवार बन जाएगी। फिर उसके ऊपर दोबारा से इस तरह से लगेंगे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ऊपर तक जाती जाएगी चुनाई। तो ये होता है असूल। बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैंने आपको बताई है। हम लोगों ने हाथ से जाकर तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन जब मेसन कर रहा होगा तो वो ऐसे कर रहा है या नहीं वो हम देख सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं कर रहा तो हम उसको कह सकते हैं कि ऐसे करे, क्योंकि आपको खुद ही मेसन को ये बोलना पड़ेगा या मिस्त्री को बोलना पड़ेगा। ठेकेदार लीस्ट बॉदर्ड होगा आपके घर के बारे में, उसको इस बात से गर्ज होगी कि काम जल्दी से खत्म हो, क्योंकि घर आप बनवा रहे हैं, रहेंगे आप उसमें बाद में, तो आपका काम है क्वालिटी को इंश्योर करना। और इसीलिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर ये जरूरी नहीं है कि सारा टाइम आप खड़े रहें, सारा दिन खड़े रहें, लेकिन एंड प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, शुरू में उनको गाइड कर सकते हैं तो वो अपना काम करते रहेंगे। तो आपने देखना है कि इस तरीके से रद्दे लगे हुए हों। बाकी डिजाइन तो मैंने आपको समझा ही दिया है लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन का। नीचे 1 फुट डेप्थ की 3 फुट चौड़ाई की सीमेंट कंक्रीट होगी, और उसके ऊपर 6 रद्दे ईंटें लगेंगी, जिससे 4 स्टेप्स बनेंगे, और उसके ऊपर आपकी दीवार खड़ी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि वो दोस्त जिनका ये क्वेश्चन था कि लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन कैसे बनती है या 9 इंच की ईंट की दीवार की बुनियाद कैसे बनती है, उनको इस वीडियो से काफी समझ आ गई होगी, बल्कि पूरी ही समझ आ गई होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप ईंटों की बजाय ब्लॉक्स की दीवार बनाएं तो उसकी बुनियाद कैसे बनती है? अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें। अगर ज्यादा लोगों ने इस्रार किया तो वो वीडियो भी बन जाएगी। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं ये बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन करता है। अगर आप मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। दोनों ही के लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।